नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं और नामांकन प्रक्रिया का जो है अंत हो चुका है। 12 तारीख चली गई है और सब ने जिन जिन पार्टियों ने जिन जिन उम्मीदवारों पे भरोसा जताया था वो सब नामांकन अपना दर्ज कर चुके हैं। कुछ टिकटें भी कटी हैं, कुछ को और टिकट बदली भी गई हैं। तो चुनावी सरगर्मियों का जो दौर है अब जारी हो चुका है और अब जो है दमखम देखा जाएगा कौन उम्मीदवार जो है कितनी ताकत रखता है और किस तरीके से अपने हलके में अपने जो उसका हलका लगता है वहाँ पे कैसी सिचुएशन है उसकी। तो आज हम खास चर्चा करेंगे। पहले हमने चर्चा की थी बेरी हलके पे, हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट के चारों हलकों पे चर्चा आपको बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार कितना दम रखता है और किस तरीके से स्थिति बनी हुई है हलके के अंदर, रुझान क्या है उम्मीदवार के ऊपर। तो आज हम बादली पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार भाई विक्की हरियाणवी जी हैं। विक्की भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई सब ने मेरी राम राम भाई। आज जो है बादली के ऊपर बात करांगे। बादली एक सबसे बड़ी हॉट सीट के रूप में उभरा है हितेंद्र भाई जी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक घटनाक्रम देखने मिल रहा है, पार्टी ने टिकट भी बदली है और एक अजीत जीते पहलवान जो हैं वो जो है निर्दलीय के रूप में आके एक बड़ी टक्कर देने लग रहे हैं जो हैं अपने कांग्रेस को और बीजेपी को। तो आज की चर्चा जो है वो पूरी की पूरी बादली हल्के के ऊपर रहेगी। आम आदमी पार्टी का जो ये डिसीजन हुआ है, इससे क्या लग रहा है आपको कि रणबीर गुलिया जो हैं वो ऑलरेडी आई थिंक मेरे हिसाब से वो उसको समर्थन कर चुके थे और ये आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा गलत डिसीजन लेते हुए और रणबीर गुलिया को टिकट थमाया, जो कि बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी और हैप्पी लोचप पे अपना भरोसा जताया है। और हैप्पी लोचप जो है आम आदमी पार्टी के एक अच्छे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। ऐसा है हितेंद्र भाई, इसमें एक कमी जो है वो आम आदमी पार्टी की भी रही। बहुत लेट उन्होंने टिकट कर दी थी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात चल रही थी। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता अपनी खुद की टिकट की बात देखने लग रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसने तो थोड़ा उसका सब्र का बांध टूट गया था और एक दबाव जो था वो गुलिया खाप का था, क्योंकि गुलिया खाप की तरफ से पंचायती उम्मीदवार के रूप में जीते पहलवान आए। पहले ही उनको जो गुलिया तीसा है उसने उसको सपोर्ट कर दिया था, तो उसके लिए कुछ बचा नहीं था वैसे। तो उसके लिए ये था कि भाई अपने भाईचारे को देखते हुए और अपने खाप को देखते हुए उन्होंने जो फैसला लिया उसका समर्थन करने का। बिल्कुल। ईब जो है आम आदमी पार्टी ने जब टिकट दे दी गुलिया को, तो जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये तो पहले ही समर्थन दे चुके हैं, तो फिर वो टिकट बदलने का काम किया गया। तो अब जो है विक्की भाई, अब उम्मीदवार जो हमारे सामने है, पिक्चर जो है बादली हल्के की, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स जो हैं वो बहुत दम रखने वाले नेता हैं और मौजूदा विधायक भी रहे हैं। उसके बाद बीजेपी पार्टी ने अपने मंत्री रहे और सचिव जो हैं ओपी धनखड़ पर भरोसा जताया है, उनको टिकट थमाया है। और आम आदमी पार्टी से हैप्पी लोचप आ गए हैं और जेजेपी और इनेलो का भी थोड़ा बहुत जनाधार है, उनकी तरफ से भी टिकटें बंटवारा हो चुका है। तो अब जो है मुद्दा ये है कि बादली से कौन है असली जो कि आपको लग रहा है कि इस सीट को सेफली जो है निकाल पाएगा और यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगा। देखो, मैं झज्जर हल्के की मैं बात करूं और झज्जरपुरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, चारों हल्के जो हैं वो एक हुड्डा का गढ़ माना जाए। जी बिल्कुल। और हुड्डा के गढ़ में जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ है और लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो आपके सामने थे। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में बादली हल्के तय दीपेंद्र हुड्डा 47,000 की लीड लेकर लगे। बहुत भारी लीड से, बहुत बड़ा मार्जिन होता है 47,000 का। बिल्कुल। और उसका कहीं ना कहीं फायदा सीटिंग एमएलए जो है कुलदीप वत्स को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और जिस तरीके से हमारा मानना है कि इन सब के ऊपर जो है अभी तक का जो चुनाव हुआ है, जो नामांकन प्रक्रिया के बाद कुलदीप वत्स काफी आगे चल रहे हैं। उसका कई कारण रहे हैं। कुलदीप वत्स 5 साल जो हैं वो एमएलए के तौर पे गए तो नहीं है, मतलब ये तो नहीं है कि काम करवाए गए ज्यादा लोगों के, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो है अपोजिशन में बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने यदि कोई खुशी में गम में जाने की बात हुई, लोगों से जुड़ाव करने की बात हुई, उसमें बहुत बाजी मारी है। कुलदीप वत्स के ऊपर लोगों ने काफी भरोसा। और भी रीजन रहा है विक्की भाई कि जिस तरीके से हमने भी गांव के सर्वे किए हैं, लगातार लोगों से बातचीत की है, तो उसमें एक चीज और उभर के आई है कि भाई चलो ओपोजिशन में बैठे थे वो, लेकिन उनकी जो छवि बनी है ना जनता के अंदर, वो एक ईमानदार नेता की और लोगों के दुख सुख में काम आने वाले, क्योंकि वही छवि सामने उभर कर आ रही है। लोगों का ये मानना है कि हमारे लिए कुलदीप वत्स जो हैं वो दूसरे दीपेंद्र हुड्डा हैं, ऐसा लोगों ने बताया। छोटा दीपेंद्र के नाम से भी उन्होंने कहा है। हाँ।
एक कुलदीप वत्स की मैं पर्सनली एक बात करूं कि उनके वो एक 36 बिरादरी के नेता बन के उभरे हैं। उनके अंदर जातिवाद नहीं है, वो जाति विशेष या अपनी जाति के लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। तो इसलिए पलड़ा जो मेरे को लग रहा है कुलदीप वत्स का भारी है। जहां तक मैं बात करूं ओम प्रकाश धनखड़ की, ओम प्रकाश धनखड़ ने निसंदेह काम करवाए हैं बादली के अंदर, बहुत सारे काम करवाए हैं, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ की सबसे बड़ी कमी क्या रही, लोगों से जुड़ाव नहीं किया। जिस तरीके से हमारे कुलदीप वत्स जी का पूरा परिवार लगा हुआ है, जहाँ दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में भी हमने पूरा कुलदीप वत्स का पूरा परिवार, उनके बेटे की बात करो, उनकी पत्नी की बात करो, उनके भाई की बात करो, उनके भतीजे की बात करो, उनके भांजे की बात करो, पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं हाजिरी लगाने के लिए जरूर जाता है, जिससे लोगों के अंदर एक अलग से जो छवि बनी हुई है वो कुलदीप वत्स की बनी हुई है। और मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि जो बादली में टक्कर होगी ना, वो निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ सकता है बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर। निर्दलीय अजीत जो गुलिया है, उनको गुलिया खाप तीसा का जो है पूरा समर्थन मिला हुआ है। उसके साथ साथ नरेश प्रधान जो हैं उनका भी अच्छा जो रहा है, 2 बार विधायक रहे हैं वहां से, उन्होंने भी उनको समर्थन दिया है। रणबीर गुलिया की बात करें, उन्होंने भी उनको समर्थन दिया है। तो जिस तरीके से समर्थन लगातार चल रहा है, तो कुलदीप वत्स की सीधी टक्कर मेरे हिसाब से जो है अजीत गुलिया के साथ। मेरा मानना यह है विक्की भाई कि कुलदीप वत्स जो है, देखिए भारी पड़ने की जो आपने बात कही कि भाई अजीत गुलिया जो है, क्योंकि गुलिया तीसे ने उनको समर्थन किया है और वो वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं, तो भारी पड़ने वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का और कुलदीप वत्स का जो एक दबदबा हो गया है और जिस तरीके से उनकी छवि बन गई है, मैंने बीजेपी पर भारी एक, हाँ बीजेपी पे तो भारी पड़ेगा, क्योंकि ओपी धनखड़ की वो छवि नहीं रही है, लोगों में बहुत गुस्सा है, रोष है उसके प्रति। बट ये है कि एक अच्छी हमें टक्कर जो है निर्दलीय और कुलदीप वत्स के बीच में देखने को मिल सकती है, लेकिन कुलदीप वत्स यहाँ कहीं ना कहीं 21 पड़ रहे हैं। मैं सही तरीके से अभी बात करा तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें कहीं भी कभी भी धनखड़ आगे जा सकता है, कभी भी अजीत पहलवान आगे जा सकता है, कहीं भी कुलदीप वत्स, लेकिन आज की स्थिति में कुलदीप वत्स इन दोनों से आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से हम सर्वे देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के रुझान ले रहे हैं, तो कुलदीप वत्स इन सब के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। एक छोटा सा चीज और दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन आपके लिए विकी भाई की, चुनाव जब टिकट कटने से, टिकट जो दी गई है, टिकट से पहले जो माहौल था और यहाँ से कयास लगा जा रहे थे कि बादली से संजय कपलाना को भाजपा टिकट दे सकती है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का जो डिसीजन हुआ है, इससे भी मुझे लग रहा है कि ये फर्क पड़ा है बादली हल्के पे, कि उनको पैराशूट के थ्रू बेरी हल्के में उतार दिया जहाँ पे उनका वजूद ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बादली से अगर आते हैं तो मुझे लग रहा था कि ये जो मुकाबला है ये और अच्छा हमें देखने को मिल सकता था। संजय कपलाना बादली से आते, जो यदि संजय कपलाना बादली से आते तो निसंदेह टक्कर जो होती वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होती। बिल्कुल। एक और फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी ने अमित अहलावत को बेरी से टिकट नहीं दी जी, जिसकी वजह से झज्जर डिस्ट्रिक्ट के सभी हलकों के जो उसके समर्थक हैं उनमें रोष है, और वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। और जिस तरीके से अमित के लगातार बयान आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे जो जनता चाहती है, तो निसंदेह मुख्यमंत्री जो जनता चाहती है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहती है। तो यदि वहां से निर्दलीय के रूप में अमित अहलावत आते हैं तो वो कांग्रेस के साथ जाने का काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही है कि बादली हलके की अगर हम फाइनल तरीके से बात करें तो बादली हलके के अंदर जो रुझान है वो इस तरीके से है कि कांग्रेस पार्टी के जो अपने मौजूदा विधायक हैं और जिन पे दोबारा भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने, कुलदीप वत्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल्ड हैं हलके के अंदर और उन्होंने काम भी कराए हैं और लोगों के अंदर छवि भी अच्छी है। तो वो कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार ओपी धनखड़ को जो है यहाँ पे मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो है आपको चुनाव में दिख ही जाएगा जिस तरीके से रहेगा रुझान। तो विकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बादली की एक और बात है कि गुलिया तीसा जो है उसके 2 प्रधान हैं, दोनों प्रधानों में से एक जो है वो कुलदीप वत्स का साथ दे रहे हैं और एक जो है वो अजीत
पहलवान के साथ ये कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि भाई इस तरीके का जो आते हैं, समर्थन की बात आती है अगर खाप की समर्थन की, तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि ठीक है एक तरह से सपोर्ट कर दिया है गुलिया ने, बट कहीं ना कहीं से वो वहां से वोट जो है वो कुल कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी तो मौजूद होंगे। ऐसा तो है नहीं बटेगी वोट, बटेगी वोट, गुलिया जो है वो ऐसा नहीं होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार को चली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो बेशक से सपोर्ट भी कर दिया उन्होंने। अब इसमें मैं एक बादरगढ़ का और जोड़ता हूँ। कल हम नामांकन के समय थे, रमेश दलाल जी ने नामांकन कराया था। जी बिल्कुल। दलाल खाप ने जिस तरीके से जोर लगा रखा था, हाँ, वो एक तरफा जोर दिख, वो देखने को ही बनता था, वो एक तरफा जोर दिख रहा था। यहाँ गुलिया बटी हुई है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कुलदीप वत्स को मिलेगा इसमें। और गुलिया से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से गोपनीय गांव है और इधर के गांव है, इधर से कुछ न कुछ जो है आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार वो भी कुछ वोट तोड़ेंगे, हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से, तो वो चीजें भी, वो वोट भी बट जाएंगी। तो यहाँ से जो है कुलदीप वत्स का ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से उनका पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारी दिखाई दे रहा है और कैंडिडेट पे। और ये जो सीट है ये एक तरफा सी मुझे लग रहा है कि अच्छी मार्जिन की जीत यहाँ से कुलदीप वत्स की हो सकती है। उसका एक फैक्टर ये है कि दीपेंद्र फैक्टर चलेगा, दीपेंद्र फैक्टर, दीपेंद्र फैक्टर बहुत चलेगा। हुड्डा को चाहते हैं लोग, और हुड्डा की सरकार जो है वो लोग चाहते हैं कि आगे हुड्डा की सरकार आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए, इसलिए वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की बात करेंगे जी। अपना अगला जो सर्वे होगा वो झज्जर पे हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे चर्चा। तो ये चर्चा आपने सुना कि बादली से हमने चर्चा की, और बादली से किसी भी तरीके से अगर बात करें तो कुलदीप वत्स जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और हुड्डा साहब का गढ़ है, और दीपेंद्र जो है, दीपेंद्र समर्थक भी मौजूद हैं, और कुलदीप वत्स के भी जो समर्थक हैं वो अलग से, मतलब उनका एक छवि अलग बनी हुई है बादली हल्के के अंदर, जो कि चाहते हैं कि कुलदीप वत्स ही दोबारा यहाँ से विधायक बने। तो एक अच्छी मार्जिन से जीत जो वहां से दर्ज हो सकती है कुलदीप वत्स की, ये हमने बादली पे दिखाया। लगातार हम आपको ऐसा सर्वे दिखाते रहेंगे। झज्जर से अगला सर्वे हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव देना ना भूलें। देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब ने मेरे राम राम भाई।